हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार और कैसे ट्रेड पर लॉस होने का कारण होता है। कहने का अर्थ ये है कि उसका अभ्यास ही हमारी मूर्खता का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा मन का लालच ही हमें यहाँ बर्बाद करने का कारण बनता है। किंतु इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार और कैसे अपने बेसिक चीज़ों पर सीखने पर अभ्यास करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर हम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल और मूर्खतापूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बेसिक चीज़ों को हमें कभी ना कभी सीखना आवश्यक ही नहीं, ज़रूरी भी होता है। किंतु इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर समझ में नहीं आता, किंतु इन हर चीज़ का एक समय होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा लॉस होता है तो हम इन चीज़ों को समझकर बहुत ही रोने का कारण होता है, किंतु इन चीज़ों पर रोना हमारा बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि गुजर गया उस समय को हम बदल नहीं सकते, किंतु अपनी मेहनत पर आने वाले भविष्य को ज़रूर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हमें बहुत ही समय देना पड़ता है, क्योंकि जितना हम यहाँ पर समय देंगे उतनी ही आसानी पूर्वक चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी और मानसिक पर निर्भर करने वाली चीज़ें होती हैं। किंतु इन चीज़ों को सीखने के लिए हमारे मन में उसकी जिज्ञासा भी होना चाहिए चीज़ों को समझने की। अगर हमारे मन में कोई भी जिज्ञासा नहीं है तो हम इस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हो तो आपको अंदर मोटिवेशन का कार्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सीखने का अभ्यास और मन में मोटिवेशन उस काम के प्रति होगा तो हम उन चीज़ों को आसानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी कार्य होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में आप कोई भी काम करें सीख समझ कर, सोच समझ के और एक अभ्यास के अनुसार इन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारी छोटी भी गलती यहाँ पर होती है तो हमारा यहाँ पर किस प्रकार से स्वागत होगा ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि इन चीज़ों को 99% लोग कर रहे हैं और उनका उनका फल भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमारा अभ्यास बहुत ही जटिल होना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास से हमें जटिल मानसिक क्रियाओं को सीख सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें सीखना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अभ्यासजनक चीज़ें होती हैं, किंतु हम इन चीज़ों को सीखने का कार्य ही नहीं करते। तो ये हमारे माइंड पर किस प्रकार से काम करता है। कहने का अर्थ ये है कि रोज़ आप ट्रेड करने की कोशिश करो और आपके हर ट्रेड में लॉस हो, फिर भी आपका कैपिटल आपका जीरो हो जाए और आपको ट्रेड करने का मन करे, किंतु आपके अकाउंट में कुछ कैपिटल ही ना हो, तो आपको बड़ा अजीब फील होगा। कहने का अर्थ ये है कि आपके मन में कुछ ऐसी बेसिक बातें समझ में आएंगी। अगर हमने अपने कैपिटल का सदुपयोग और सही तरीके से चीज़ें करी होती तो हमारा ये कैपिटल नहीं गया होता और आज हम ट्रेड कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हो, बीच में ब्रेक लेना भी आवश्यक होता है, किंतु ब्रेक हम अपने माइंड के हिसाब से लें वो अच्छा होगा। किंतु अगर कैपिटल ही उड़ जाए और फिर ब्रेक मिले तो ये बहुत ही दर्दनाक अभ्यास का फीलिंग होती है, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ सोच ही सकते हैं किंतु कर नहीं सकते, किंतु करने के लिए आपको कड़ी परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु इन चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से चीज़ समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे कर पाएंगे ये हमारी चीज़ों पर और मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी जीवन में काम करें शांतिपूर्वक सोच विचार के उस काम को करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं तो जल्दबाजी में उन चीज़ों की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में लालच का वास होता है। किंतु हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे मन में लालच आए तो समझ जाना चाहिए आपको कि उस समय आपको काम नहीं करना है, आपको शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि कोई काम को करने के लिए हमारे मन में शांति होना बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि शांति नहीं होगी और हमारा मन अशांत होगा तो हम कोई भी काम को सही तरीके से और एक अभ्यास द्वारा इन चीज़ों को आसानी पूर्वक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
हमारा माइंड एक बहुत ही डिप्रेशन माइंड होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने मन का कोई भी काम समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि 2 मिनट में हम मोटिवेशन और 2 मिनट में डिमोटिवेशन। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी काम जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलेगा कि जीवन में हमें कोई भी काम करने से पहले हमें कड़े नियम बनाने चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि नियम हमें बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम नियम ब्रेक करते हैं तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी असफलता की राह में प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। किंतु हमें जीवन में कोई भी काम करने से पहले अपने नियमों पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि नियम एक ऐसा शब्द है जो नियमों में रहेंगे तो हमें भविष्य में आने वाली कठिनाइयों पर सामना करना और एक दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। इन चीज़ों को हम आसानी पूर्वक अपने माइंड पर एक शांति और सहयोग का कार्य करते हैं, क्योंकि अशांत मन हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कराएगा, बल्कि हमारा माइंड इतना डिप्रेशन में कर देगा कि कोई भी हमें सोच विचार और संकल्प को भी बुला देता है। तो इन चीज़ों से हमें ये समझना चाहिए कि हमें जीवन में कोई भी काम प्रारंभ करना है तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं तो हम उसमें समय देते हैं और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु यहाँ पर लोग बिना सीखे भी एंट्री करते हैं, यही उनका बर्बाद होने का कारण होता है। तो हमें अपने मन को इतना शांत और अपने माइंड को इतना सख्त बनाना है कि हम आसानी पूर्वक इन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आपको परिश्रम के साथ ज्ञान भी आवश्यक होता है, क्योंकि आज के जीवन में कोई भी बिना ज्ञान के कोई भी काम नहीं होता। इसीलिए आप सबसे पहले अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय देना होगा, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें उस काम को बड़ी आसानी पूर्वक कराने में मदद करेगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ हमें अपने माइंड पर निर्भर करती हैं, किंतु इन चीज़ों पर हम अपना सीखने का समय ही नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने समय को फालतू कामों में देते रहते, किंतु एक सही दिशा देने वाली चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते। यही हमारी मूर्खता का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि शुरुआती दिनों पर हम कैसे और हमारा कैसा रिएक्शन होता है और बाद में किस प्रकार के हो जाता है। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।